देश में कोरोना के केस लगातार दूसरे दिन बढ़े। 24 घंटे में 1,34,000 नए मरीज आए। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले एक दिन में 2887 संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना के कहर के बीच लोगों की रिकवरी लगातार जारी है। 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कल 21,59,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.18% है, जबकि रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव केस घटकर 7% से कम हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। दिल्ली में 600 से कम हुए कोरोना के नए मामले। दिल्ली में 2 महीने के बाद 10,000 के नीचे आए एक्टिव केस। यूपी में भी थमी कोरोना की रफ्तार। अभी अस्पतालों में शुरू होगी ओपीडी, योगी सरकार ने दिए आदेश। यूपी के सभी सीएचसी और पीएचसी में चिकित्सीय सेवाएं शुरू करने के आदेश दिए गए। 4 जून यानी कल से ओपीडी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की अनोखी पहल। गांव के कोरोना मुक्त होने पर 50 लाख के इनाम की घोषणा। महाराष्ट्र में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 6 राजस्व संभागों में से प्रत्येक के विजेता गांव को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने माई विलेज कोरोना फ्री पहल शुरू की और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता उसी प्रतियोगिता का हिस्सा है। देश में वैक्सीनेशन में तेजी आई। अब तक 22 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले एक दिन में 24,26,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। 18+ लोगों में उत्साह दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल किए। केंद्र से वैक्सीन खरीद पर शुरू से अब तक की सभी डिटेल्स मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, अगर वैक्सीन नहीं तो फिर जोर शोर से क्यों खोले गए वैक्सीनेशन सेंटर। टीकाकरण पर केंद्र का बड़ा करार। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ वैक्सीन डोज की डील फाइनल की। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन का अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है और फेज 1, फेज 2 के ट्रायल में वैक्सीन ने शानदार नतीजे दिखाए हैं। मुंबई में आज टीकाकरण रद्द। किसी भी सरकारी और बीएमसी सेंटर पर नहीं लग रही है वैक्सीन। बीएमसी अस्पताल और कोविड सेंटर के अलावा मुंबई के सरकारी अस्पताल में भी टीकाकरण बंद हुआ। वैक्सीन की कमी बताई गई। केजीएमयू में बढ़ेंगे ऑक्सीजन बेड। तीसरी लहर की आशंका के बीच संस्थान ने शुरू की तैयारियां। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता सकती है कि बच्चों के रिजल्ट कैसे तैयार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की याचिका डाली गई थी और अब केंद्र के परीक्षा रद्द करने के बाद सीबीएसई उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी, कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। गुजरात और एमपी के 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। पहले के परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों के नतीजे जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड और राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी गई। अब बचे हुए 23 राज्यों में अगले 1-2 दिन में फैसला लिया जा सकता है। आज महाराष्ट्र सरकार भी छात्रों के परीक्षा पर अंतिम फैसला लेगी। यूपी मदरसा बोर्ड ने भी रद्द की 8वीं क्लास तक की परीक्षाएं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत स्थिर। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 9 मई से एम्स में भर्ती हैं चेतन चीता। चेतन चीता का ऑक्सीजन लेवल में हो रहा है उतार चढ़ाव। चेतन चीता का विशेष ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर्स और नर्स। कीर्ति चक्र से सम्मानित चेतन चीता वेंटिलेटर पर है। एम्स की डॉक्टर्स की टीम लगातार रख रही है निगरानी। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में अनलॉक होते ही पानी को लेकर अफवाह उड़ी। घरों से बाहर निकली जबरदस्त भीड़। अंधविश्वास के चलते महिला और पुरुष मंदिर में पानी लेने के लिए निकले। किसी ने न मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। पुलिस ने भीड़ जुटाकर अंधविश्वास फैलाने वाली 2 महिलाएं और 2 पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
आरोपियों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि मंदिर में चमत्कारी पानी है और पानी से कोरोना की बीमारी ठीक हो रही है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बना मुसीबत का सबब। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। एम्स में ही 100 मरीज भर्ती हैं। पंजाब में ब्लैक फंगस से अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब में अब तक 300 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस की वजह से करीब 75 लोगों की मौत हुई, जबकि 734 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। एमपी के इंदौर में 20 दिन के अंदर 32 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। 84 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 7 नए और मामले सामने आए। अब तक 244 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के आए हैं। मुंबई से सामने आई मानवता को शर्मसार करने की घटना। क्वारंटीन सेंटर के शौचालय को 8 साल के बच्चे से साफ कराया। शौचालय साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में 3 लोग हुए निलंबित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप। आतंकियों ने त्राल के बृजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की। गोली लगने के बाद अस्पताल में राकेश पंडित की हुई मौत। वारदात के बाद सेना ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी किया। हमले में एक महिला के पैर में लगी गोली। राकेश त्राल म्युनिसिपल कमेटी में चेयरमैन थे। राकेश एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में एसओजी कैंप पर फायरिंग। आतंकी ने पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी को मारी गोली। भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का आज 100वां दिन। कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख ने किया फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं जनरल नरवणे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे बोले, पाक की तरफ से नहीं होने देंगे आतंकियों की घुसपैठ। अयोध्या में फिर रामलीला करेंगी फिल्मी हस्तियां। 6 से 15 अक्टूबर तक होगा रामलीला का मंचन। इस बार की रामलीला में मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री सीता के रोल में नजर आएंगी। मशहूर बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर अयोध्या की रामलीला में अहिरावण का किरदार निभाएंगे। दुनिया के कोने कोने में मौजूद लोग रामलीला को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकेंगे। आज केरल पहुंच सकता है मॉनसून। फिलहाल मॉनसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुंच चुका है। केरल में 3 दिनों से प्री मॉनसूनी बारिश हो रही है। वहीं आज राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की 2 लड़कियां मौजूदा महामारी के बीच पिछले 1 साल से आवारा कुत्तों को खिलाती हैं खाना। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से 1 घायल, 1 बदमाश हुआ फरार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, 5 घायल। तेज रफ्तार वाहन बेकाबू होकर घाटी से पलटा। यात्रा कर रहे लोग एक ही परिवार के थे। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सड़क हादसे की वजह टायर फटना बताया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला अस्पताल में 8 साल की बच्ची की मौत के बाद मचा हड़कंप। नोएडा में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल एक्सचेंज का खुलासा। 40 लाख रुपए के साथ 2 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस ने विदेशी कॉल को लोकल कॉल में एक्सचेंज करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 डेस्कटॉप और 40 लाख रुपए बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल एक्सचेंज के मामले में इस गिरोह के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरोह के अब तक 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ रामनगरी में खुले मंदिरों के कपाट, गुलजार हुए बाजार। ढील के बाद अयोध्या में सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी। असम के डिब्रूगढ़ के होजाई में हेल्थ वर्कर पर हमले के बाद डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर किया प्रोटेस्ट। 18 साल के कलाकार ने माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करके विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 1870 मॉडल साइकिल बनाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सरकार हनी प्रोडक्शन के जरिए बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश में लगी है।
मुंबई के ठाणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, बॉलीवुड की 2 अभिनेत्रियां भी शामिल। कोरोना काल में काम न मिलने की वजह से अभिनेत्रियों ने यह रास्ता अपनाया। यूपी के संभल में दिखा दबंगों का कहर, घर में घुसकर युवक को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान गुजरात सीमा पर राजस्थान पुलिस ने पकड़े 4.5 करोड़ रुपए कैश कार से बरामद हुआ। कार में छिपाकर रखे गए थे करोड़ों रुपए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली का मामला, चोरी के शक में युवक की पीट कर हुई हत्या। दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास कास्टिंग यार्ड में हुई युवक की पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 2 की तलाश जारी। बिहार के देवघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 28 अप्रैल को हुई डकैती का किया खुलासा। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जेवर भी बरामद किए। बिहार पुलिस में सिंघम के नाम से मशहूर मनु महाराज हुए साइबर क्राइम का शिकार, एक युवक गिरफ्तार। आरोपी ने मनु महाराज के नाम से फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाया और कई लड़कियों से कर ली दोस्ती। सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इंग्लैंड रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने भरी हुंकार, कहा हर चुनौती के लिए तैयार है टीम इंडिया। विराट कोहली बोले, हमने मेहनत कर ली, अब फाइनल का मजा उठाने की बारी, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद श्रीराम स्तुति गाते दिखे, वीडियो को लाखों लोगों ने किया पसंद, हो रही है वायरल। वसीम जाफर ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच को किया ट्रोल, इंग्लैंड की टीम के लिए मजे। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने दिया बड़ा बयान, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में रहना भयानक। लॉकडाउन के दौरान दिशा पटानी के साथ ड्राइव पर निकले टाइगर श्रॉफ, बेवजह घूम रहे थे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। कोरोना महामारी के चलते सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, मेकर्स को 20 से 25 करोड़ का फायदा। 500 सदस्यों को मुफ्त में टीका लगवाएगा इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लगेंगे टीके। परिणीति चोपड़ा ने हेवी वेट लिफ्टिंग करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, फैंस को भा रहा है अंदाज। रणबीर कपूर और अनिल कपूर के साथ एनिमल में नजर आएंगी परिणीति। दिल्ली हाईकोर्ट में 5G ट्रायल की सुनवाई के दौरान जूही चावला को देख शख्स गाना गाने लगा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया जांच के आदेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, मुकेश अंबानी ने कहा रिलायंस के पास मजबूत बैलेंस शीट और पर्याप्त लिक्विडिटी। देश भर में थम रही कोरोना की रफ्तार, FICCI ने आर्थिक गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने का दिया सुझाव। बजाज ऑटो ने कोरोना महामारी के बीच की पहल, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू। कोरोना काल के बीच PVR ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे, 289 करोड़ रुपए रहा घाटा। एयरबस ने भारत को भेजी मदद की दूसरी खेप, फ्रांसीसी राजदूत ने कहा महामारी से लड़ने के लिए पूरा फ्रांस भारत के साथ। सैमसंग ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 से पहले अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 किया लॉन्च, कीमत 74,750 रुपए।